नमस्कार, युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा या जान लिया होगा। सब कुछ सामने है, आपको इसे देखना चाहिए कि आखिरकार युवा मंच टीम के द्वारा जो भी खुलासे किए जाते हैं, जो भी सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं, वो 100% सही होती हैं, आपको यकीन हो या ना हो। ये अलग बात है कि आप यकीन तब करते हैं जब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, जब चीज़ें आपके आंखों के सामने मड़राने लगती हैं। वही हुआ जो मैंने पहले कहा था, और वही होगा जो मैं कह रहा हूं। बस आपके योगदान, सहयोग, समर्थन की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। हालांकि युवा मंच टीम आपके हर कदम पर खरी उतरी है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि बड़ी खुशखबरी हो सकती है। बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए, सारी चीजें आपके सामने दिखेंगी। यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपको मैंने बताया था कि 30 से 32 हजार रिक्त पदों का डाटा निदेशालय में पहुंच चुका है। कहा था कि नहीं कहा था? जिन साथियों को इस बात की जानकारी है, मैं उनसे चाहूंगा कि कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे और ये बताएंगे कि हाँ, मैंने लोगों से कहा था कि 30 से 32 हजार रिक्त पदों का डाटा निदेशालय के पास आ चुका है। ये अलग बात है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट, पोर्टल ऑन द रोड हो गया है, क्योंकि उसको ऑन द बोर्ड होना चाहिए था, नहीं हुआ है। तो आप लोग इस पर कितना भरोसा करते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि जो कहता हूं ताल ठोक करके कहता हूं। बिना सूचना के, बिना जानकारी के अनिल सिंह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और आप लोगों का योगदान रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग देखिएगा, जिस तरीके से तदर शिक्षकों को पूरे उत्तर प्रदेश से उखाड़कर मैंने फेंक दिया, उसी तरीके से आपके सामने जो 35 हजार सीटें हैं, 34,000-35,000 सीटें, 34,000-35,000 सीटें हैं, ये हर हाल में विज्ञापन में जुड़ जाएंगी। बस आपको तय ये करना है कि सहयोग करना है। सहयोग कहाँ करना है, इसके विषय में आपको जानकारी दे दी गई है। अगर आप सब चाहें तो ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं, बस आपको सहयोग की ज़रूरत है, आपके सहयोग की अति ज़रूरत है। तभी हम PIL अर्थात जनहित याचिका दायर करने में सहजता महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि PIL दायर नहीं होगा, लेकिन वही ढाक के 3 पात हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि PIL हम दायर नहीं करेंगे, लेकिन परिणाम हमारी इच्छा अनुसार, हमारी मर्जी अनुसार हो सकता है न निकले, क्योंकि न्यायालय में बड़े चेहरे के सामने बड़ा न्याय होता है, छोटे चेहरे के सामने छोटा न्याय होता है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। आइए हम सीधे खबर की ओर आपको ले चलते हैं। स्क्रीन पर देखकर शायद ही आपकी आंखें बंद हो पा रही हों। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शायद ही ये आपके दिल की तार को झकझोर दिया हो। ये माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, ये तैयारियां चलती रहेंगी। 27 में चुनाव है, इसके बारे में आप लोगों को बखूबी पता है। और 27 में चुनाव के बाद ही ये भर्ती पूरी होगी, इसका अगर कोई मुझसे गारंटी ले तो मैं दे सकता हूँ। क्योंकि आयोग हो चाहे बोर्ड हो, ये पंचवर्षीय योजना के इर्द गिर्द चलते हैं। 2022
के विज्ञापन की दशा आप देख सकते हैं। 2018, 2016, 2013 ये जो विज्ञापन थे, इनके कैरेक्टर को आप देख सकते हो। और ये कैरेक्टर आपको बताएंगे कि आखिर हकीकत क्या है, और उस पर आप लोग स्वयं सहमत भी होंगे। तो आइए देख लेते हैं आखिर क्या है। टीजीटी पीजीटी के 34,500, बात समझिएगा दोस्तों। मैंने आपसे कहा था 31 से 32,000 रिक्त पदों का डाटा शिक्षा निदेशालय में आ गया है। कहा था कि नहीं कहा था? अगर कहा था तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ताकि जो नए साथी हैं, जो नहीं देख रहे हैं वीडियो को या नहीं देखे हैं, उनको भी यकीन हो जाए कि मैंने कहा था। किसी पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ कि आप लिखिए, लेकिन आप बताइए कि मैंने कहा था, लाइव में भी कहा था, कई बार मैंने कहा था कि 30 से 32,000 पदों का डाटा। तो भैया 34,500 है। बात समझ रहे नहीं आप? 34,500 है। अब प्राथमिक विद्यालयों में जो संबद्ध हैं उसमें 3500 पद खाली हैं, जिसको लेकर के हम लोगों ने प्रबंध तंत्र से लड़ाई लड़ी थी, अशोक खरे को मात मिली थी और बड़ी जीत हम लोगों को हासिल हुई थी। तो अब आप सीधे देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है भर्ती का विज्ञापन। तो मित्रों, एक बात मैं आपको कहूँगा कि न ही मार्च में न ही अप्रैल में विज्ञापन जारी नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। न तो शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च में जारी करेगा, न ही अप्रैल में जारी करेगा। अगर आपको यकीन है तो ठीक है, हम लोग PIL भी कर देते हैं, सरकार सीधे कहेगी कि हाँ हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं, तो और भी बेहतर हो जाएगा। अगर 100 रुपये में 100 रुपये के सहयोग से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, तो आखिर दिक्कत क्या है? क्या आप लोग नहीं चाहते हो क्या? भाई मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, मैं इन पदों को 34,500 पदों को टारगेट करूँगा। बात समझिएगा आप लोग। हमारा फोकस यह नहीं होगा, बात समझिएगा, कि 2022 की भर्ती परीक्षा प्रभावित हो, क्योंकि उससे हमें कोई फायदा नहीं है। हमारा फोकस सीधे सीधे है कि सरकार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के मौलिक अधिकारों को छीन रही है। जब शिक्षक ही नहीं हैं तो उनको पढ़ा कौन रहा है? उनको शिक्षा कौन दे रहा है? उनके जो है एजुकेशन राइट, जो शिक्षा का अधिकार है, उसको छीना जा रहा है। क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं हैं तो शिक्षा कौन दे रहा है? जब शिक्षा कोई नहीं दे रहा है तो ये बताएं, क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखी गई हैं? क्या सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था रखी है? तो इन सभी सवालों को लेकर के सरकार फंसेगी। अब फिर मैं यही कहूँगा, या तो सरकार 2022 के विज्ञापन में इन पदों को जोड़ करके तत्काल परीक्षा करा ले। बात समझ रहे हैं आप लोग? और अगर नहीं तो सरकार ये जवाबदेही तय करे कि आखिर इन पदों पर भर्ती कब होगी। क्या इस वर्ष इन पदों पर भर्ती हो पाएगी? क्या 2022 के विज्ञापन की तरह 3-4 साल तक शिक्षकों के अभाव में अभ्यर्थी जो है कक्षाओं से जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे? ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि फिर टीजीटी की परीक्षा भी आपको समझ में नहीं आती होगी। इस बात को आप लोग समझिए। और जो भी भाई बहन है, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, आप लोग सीधे पूरा देख लीजिए, इसीलिए मैंने इसको स्क्रीन पर लगा दिया है। 35,000 लगभग 34,500। आप सोचिए ना, 34,500 प्लस 3500, कुल टोटल 38,000। अब आप समझिए, आप समझ सकते हैं इसको लेकर के। तो बड़ी खबर है आपके लिए और आपको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर करिए और सहयोग के लिए आगे आइए। प्रत्येक साथियों से मैंने स्पष्ट कह दिया, मित्रों 100 रुपये में आपकी हवेली नहीं बिक जाएगी, आपकी जो है दुनिया नहीं उजड़ जाएगी, आप भिखारी नहीं हो जाओगे।
तो आइए सहयोग करते हैं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते हैं। जीत हमारी होगी। इस उद्देश्य के साथ जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मित्रों, वक्त बहुत कम है। समय की नजाकत को समझिए, समय को पहचानिए। अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। और मैंने आपसे कहा था कि 30 से 32,000 सीटों का डाटा आ चुका है, सामने है। 34,500 है कि नहीं है? अभी सरकार टास्क फोर्स लगा देगी, खत्म हो जाएंगे पद। इस बात को समझिए। थोड़ा सा निवेदन है, आप लोग सहयोग कर दीजिए। सारी डिटेल्स, हाँ, अगर ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए, बेहिचक ग्रुप में जुड़िए। टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के अब 25,000 नहीं बल्कि 34,500 है दोस्त, और सबको मौका दिलवाऊंगा। अगर ये सीटें जोड़ते हैं तो सबको मौका भी दिलवाया जाएगा। इस बात को आप दिल और दिमाग में बैठा कर रखिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे।